हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK वैकेंसी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी के बारे में बताते हैं, नई नई वैकेंसी जो आती है उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे RAS भर्ती राजस्थान, RAS भर्ती यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो भर्ती है उनके बारे में बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और जिनके फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब क्या है, इसमें बात करते हैं हम ये कब से कब फॉर्म भर रहे हैं। तो फॉर्म जो भर रहे हैं वो 1 जुलाई से, ये देखिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये फॉर्म भर रहे हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। एक बार मैं मिटा के वापस समझा देता हूँ आपको। हाँ। तो देखिए 1 जुलाई से 31 जुलाई, कब से कम फॉर्म भर रहे हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे। किसके? RAS के फॉर्म भरेंगे, जिसमें जो है 2023 की भर्ती है। और जिसमें आपको क्या है, मैं कहता हूं कि इसमें जो आप 20 तारीख से पहले आवेदन कर ले, क्योंकि बाद में क्या है कि सर्वर की प्रॉब्लम आती है। तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें, यूँ नहीं कि 31 जुलाई के सारे आप बैठे रहे। तो शुरुआत करते हैं। अब ये परीक्षा कौन लेता है? तो ये परीक्षा लेता है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। जहाँ जहाँ मैं ऑरेंज क्लिक करूँगा वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर इसकी जो है परीक्षा लेता है, RPSC लेता है। दिनांक, अब ये नोटिफिकेशन कब आया था, दिनांक कौन से, 28 जून 2023 को इसका जो ऑफिशियल है। ये देखो, राइट क्लिक जहाँ मैं करता हूँ वहाँ देखिए, ऑरेंज क्लिक जहाँ करता हूँ देखिए दिनांक 28 जून 2023 को। अगला देखिए, ये देखिए 2014 की, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ। 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 की है के कुल 905 पद। कितने पद हैं? 905 पद है कुल। 905 पद। राज्य सेवा के 424 पद एवं अधीनस्थ सेवाएं 481 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो कुल मिला के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित जो है मंगाए गए हैं। कितने पद है? 905 पद है। इसमें जो है राज्य सेवा के कितने हैं? 424 पद राज्य सेवा के हैं। राज्य सेवा के जिसमें मुख्य रूप से जो 3 परीक्षा सेवाएँ मुख्य होती है, कौन सी 3 सेवाएँ? हाँ, देखिए राज्य सेवा के जो 424 पद है, कितने? 424 पद है, जिसमें से जो है मुख्य जो 3 जो सेवाएं हैं, जैसे प्रशासनिक सेवा जिसमें SDM बनते हैं और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। राजस्थान पुलिस सेवा और राज्य लेखा सेवा, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो है 67 पद है, राजस्थान पुलिस सेवा के 60 पद है और राजस्थान लेखा सेवा के 130 यानी 130 पद है। तो मुख्य रूप से ये 3 सेवाएँ होती हैं। अब अगला देखिए अधीनस्थ सेवाएं जो होती है, अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद है, जिसमें जो मुख्य रूप से जो है जैसे मुख्य रूप से देखिए जो सबसे ज़्यादा पद है वो राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के जो है वो सबसे ज़्यादा पद है, 196 पद है। और तहसीलदार सेवा के उसके बाद 102 यानी 102 पद है। और बाकी सभी पदों का विवरण है। तो ये पदों का विवरण है। अब अगला देखिए, इसमें जो मुख्य जो है वो मुख्य भी ये देखिए अब ये मुख्य बात है। तो ये मुख्य बात आपको बता देता हूँ। क्या है मुख्य बात? ये जहाँ मैं ऑरेंज क्लिक करता हूँ, जहाँ ऑरेंज राइट करता हूँ या ऑरेंज क्लिक करता हूँ, वो आप देखिए राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी जो EWS, ये जो है अगर इनके पद नहीं भरते हैं, अगर इनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते इनमें से, तो इन पदों को जो है सामान्य यानी जनरल वाले पदों में डाल दिया जाएगा और उस हिसाब से पद भरे जाएंगे। अब अगला देखते हैं हम, और अगला क्या है। अब देखो अगला क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं। अब शैक्षणिक योग्यता इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इसमें क्या है। एक तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या है? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। अब अगर आप, तो कोई सोचता होगा कि अगर किसके लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर वाला भी है ना, आप जो है फार्म भर सकता है। लास्ट ईयर वाला भी यहाँ लिखा हुआ है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहने का मतलब ये है
कि इसमें जो है आप जो अगर लास्ट ईयर में हो तो भी फार्म भर सकते हो, ग्रेजुएट यानी कॉलेज यानी जो BA BSc या जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA कॉम जो भी कर रहे हो, उनके लास्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको जो है जो RAS की जो मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले आपको वो परीक्षा का जो है परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब देखिए अगला, देखिए आयु सीमा क्या है। ये देखो मैं जहाँ ऑरेंज क्लिक करता हूँ वहाँ देखिए आयु सीमा क्या है। आयु सीमा दिनांक मतलब 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। किसमें 1 जनवरी 2024 से गिना जाएंगे। अब देखिए अराजपत्रित कर्मचारी यानी जो अराजपत्रित कर्मचारी है यानी वो कर्मचारी जिसके पास जो है जो सील जो गजेटेड ऑफिसर की सील होती है वो नहीं है, तो अगर वो 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो भी फार्म भर सकता है। तो इसमें आगे, अब देखिए इसमें आगे और क्या है। इसमें जो देखिए आगे देखते हैं, अब ये 4 पॉइंट देखिए। इसमें जो है राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, ये वाला पॉइंट देखिए। अनुसूचित जाति यानी SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, OBC आर्थिक रूप MBC जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS जो है, उनके जो पुरुष होंगे क्या होंगे, पुरुष। इसको दूसरे पेन से मैं देख करता हूँ। ये देखिए जो ये पुरुष जो होंगे वो पुरुष इसमें जो है पुरुष जो है उनके लिए 5 साल की जो है 5 साल की छूट है। यानी 40 वर्ष के है तो 45 वर्ष तक वो फार्म भर सकते हैं, यानी 5 साल की छूट है। और वही जो है SC ST OBC MBC और EWS जो है उनकी जो महिलाएं हैं क्या है, कौन है, महिला है। कौन महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए जो है कितने वर्ष की छूट है, महिलाओं के लिए जो है 10 वर्ष की छूट है। कितने, 10 वर्ष की छूट है। अब सामान्य जो अनारक्षित वर्ग की महिला है यानी जो सामान्य जनरल जो महिला है उस जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट है। यानी ये जो वाला है 4th पॉइंट देखिए, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्येकता तलाकशुदा महिला यानी जो विधवा हो गए जिनके पति का देहांत हो गया यानी मृत्यु हो गई है, या जो तलाकशुदा जो महिला है उसके जो आयु सीमा जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें कोई आयु सीमा नहीं है। वो रिटायर्ड का जो समय आता है उससे पहले कभी भी भर सकती है, मतलब उसकी कोई आयु सीमा नहीं है। अब अगला देखिए 8वां पॉइंट देखिए, रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कर्मिकों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष। यानी जो भूतपूर्व सेना कर्मिक है, जो रिजर्विस्ट है अर्थात रिजर्व में स्थानांतरित है रक्षा कर्मिक जो है उनके लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। अब अगला देखिए, ये चयन प्रक्रिया कैसे होगी। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। यानी जो ये अलग अलग पद्धति होती है, स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन, यानी इनमें जो है पेपर को चेक करने की पद्धति होती है अलग अलग संबंधित सेवा नियमों के अनुसार होगा। यानी कहने का मतलब ये है पहले जो है परीक्षा होगी, फिर बाद में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। परीक्षा का स्थान एवं माह, उक्त पदों हेतु परीक्षा कब होने की कब हो सकती है, सितंबर अक्टूबर 2023 में ये परीक्षा होने की है कि RAS की परीक्षा सितंबर अक्टूबर 2023 में हो सकती है। तो और परीक्षा स्थान व तिथि संबंधी यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी जो परीक्षा का जो स्थान और तिथि है वो है जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कब आपकी परीक्षा है और कब जो है आपका जो सेंटर है कहाँ पर आया है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से, यानी जो इसमें क्या है 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर इसमें होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्री परीक्षा होता है, फिर सेकंड जो होता है वो मेन परीक्षा होती है और थर्ड जो होता है वो इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी जो फर्स्ट परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकती है। वस्तुनिष्ठ यानी जिसमें एबे वाले जो होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव वाले जो होते हैं। फर्स्ट जो प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगी। प्रारंभिक परीक्षा से सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, समझ में आ गया। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से लिया जाएगी। दूसरी परीक्षा जो है उसमें आपको जो है हैंड राइटिंग यानी लिखना पड़ेगा, उसमें आपको कॉपियों में लिखना पड़ेगा, उसके उत्तर को अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। तो यानी फर्स्ट जो पेपर प्री एग्जाम जो होगा RAS का वो तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव यानी जिसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे यानी एबे सदे वाले प्रश्न आएंगे। और दूसरे वाले में जो है आपको सब्जेक्टिव होगा यानी उसमें आपको लिखना होगा कॉपी में। तो ये वाला परीक्षा होगा। अब देखिए आवेदन तिथि, आवेदन जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन होंगे। आवेदन प्रक्रिया, अब देखिए आवेदन प्रक्रिया को देखते हैं। उक्त पद हेतु
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो ये वेबसाइट है उन पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय संबंध में जो दिशा निर्देश है वो आप पढ़ ले, तो ये मुख्य रूप से जो ये पढ़ना होगा। अब देखिए ये मुख्य बातें होगी, बाकी तो जो है जो SSO ID है वो आपको बताना है, तो वो तो सारा ई मित्र वाला बता देगा, मैं मुख्य बात आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आगे देखिए ये वाला देखिए, ये जब मैं ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया 2 एग्ज़ाम पहले होंगे, जो एक तो है प्रीलिमिनरी यानी प्री एग्ज़ाम होगा, प्री RAS होगा, दूसरा जो है मेन RAS होगा। प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 200 नंबर का पेपर होगा, कितने यानी प्री जो होगा उसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, कितने 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से वो एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें पास हो गए अब 150, और आपको टाइम कितना मिलेगा, ये टाइम भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए किसका होगा, ये सब्जेक्ट क्या होगा, जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे मिलेंगे। सामान्य तौर पर पिछली बार जो है 150 प्रश्न आए, तो उम्मीद ये है कि 150 प्रश्न ही आएंगे, तो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। फिर बाद में अगर इसमें आप पास हो गए तो मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में कौन लेंगे, 15 जो जितने भी अभ्यर्थियों ने भरा है, जितने पद है यानी 905 पद है, तो 905 के 15 गुना यानी करीब 15,000 करीब 14,000 पद, 14,000 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, किसमें मेन एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा, यानी 15 गुना अभ्यर्थी, कितने, ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, 15 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे, 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अब देखिए आगे देखिए इसके अलावा और क्या है, अब देखिए इसमें देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें जो है ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला ऑरेंज क्लिक कर रहा हूँ, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मेन एग्जाम शेल बी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स, यानी जो है जो द कैंडिडेट अपीयरिंग द मेन एग्जाम शेल बी रिक्वायर्ड 10 यानी 10% मार्क्स चाहिए, और ईच पेपर एंड 15% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर्स इन मेन एग्जामिनेशन, यानी जो है ऑल एग्ज़ाम जो सारे एग्ज़ाम मेन पेपर के हैं उनमें टोटल में जो है आपको 15% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और द कैंडिडेट्स यानी इसमें जो है आपको एक पेपर में किसी भी मतलब सभी पेपर में है, इसमें यह है कि आपको 10% मार्क्स तो कम से कम लाने होंगे अपीयरिंग में, यानी द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शेल बी रिक्वायर्ड, यानी जो अपीयरिंग होंगे तो इसमें जो एग्ज़ाम में कम से कम 10% तो मार्क्स आपको चाहिए, और जो है टोटल जो है एक पेपर में कम से कम 10% मार्क्स चाहिए, और टोटल जो है आपको एग्रीगेट यानी 15% मार्क्स आपको चाहिए सभी को मिला के, इसमें ऑल पेपर्स इन मेन एग्ज़ाम टू क्वालिफाई अपीयरिंग इन पर्सनैलिटी एंड वाइवा एग्जामिनेशन, यानी टू क्वालिफाई फॉर अपीयरिंग इन पर्सनैलिटी एंड वाइवा एग्जामिनेशन, यानी टोटल 15% मार्क्स तो आपको सब पेपर मिला के जो है मेन एग्ज़ाम के इनके आपको 15% मतलब जो है नंबर तो आपको चाहिए, यानी कि इसमें लिखा हुआ है 15% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर्स इन द मेन एग्ज़ाम टू क्वालिफाई फॉर अपीयरिंग इन पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉस एग्जामिनेशन। एक मिनट रुकिए, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द मेन एग्जाम शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, हाँ इसका पूरा जो सही मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट था। इसमें क्या है कि आपको है प्रत्येक पेपर में कम से कम 10% मार्क्स तो चाहिए, एक पेपर में कम से कम 10% तो मार्क्स चाहिए, और सभी पेपर को मिला के मेन एग्ज़ाम के 15% आपको मार्क्स चाहिए टोटल मार्क्स में से, यानी 100 में से अगर आपको सब में टोटल जो है 100 4 पेपर होंगे, इसमें कितने पेपर होंगे, इसमें जो है सेकेंड वाले पेपर में जो है मेन एग्ज़ाम जो है उसमें 4 पेपर होंगे, उस 4 ही पेपर में आपको जो है जैसे 200 नंबर का होगा, तो 200 में से सभी में है ना कम से कम आपको 10% यानी 20 नंबर तो लाने होंगे, और टोटल सबको मिला के यानी 800 में से आपको जो है 15% मार्क्स, 800 के 15% यानी 80 और 40 यानी 800 में से आपको कम से कम 120 मार्क्स तो आपको मेन एग्ज़ाम में चाहिए जब आप जो है आपका इंटरव्यू होगा। अब अगला देखिए इसमें क्या है, प्रोवाइडेड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन सच मिनिमम मार्क्स शेल बी गिवन टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज, यानी जो है
जो SC ST वाले हैं उनको मिनिमम मार्क्स जो है पर पेपर जो है 5% ही चाहिए। अब अगले देखिए इसमें क्या है, इसमें जो मेन एग्जाम में है 4 पेपर होंगे। मैंने आपको सीधा बता देता हूँ। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ से फर्स्ट का, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ सेकंड का, तीसरा पेपर जनरल स्टडीज़ थर्ड का, और फोर्थ पेपर जो है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। चारों पेपर जो 200 नंबर के होंगे, यानी 800 नंबर टोटल, और 3 घंटे का पेपर होगा इसमें। अब देखिए अगला वाला देखिए, इसमें जो है पर्सनैलिटी एवं वाइवा बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में बता देता हूँ। वो जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने 15% मार्क्स है वो हो जाएंगे। तो इसमें जो है वाइवा जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का वाइवा होगा। तो मुख्य रूप से ये बातें हैं। और एक और पॉइंट ये देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें, यानी आपको जो वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर वह परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS एवं ईमेल के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी वो वाले जो फॉर्म में जो है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करे जो आपके सही चल रहा हो, जो मोबाइल हमेशा चलता रहता हो, क्योंकि उस पर सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी आपके एग्जामिनेशन की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK वैकेंसी वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये ना सोचें कि इसमें सब्सक्राइबर कम है, ये सोचें कि आपको जानकारी मिल रही है, आपको अब जो है रोज़ आपको जो नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ AK वैकेंसी वर्ल्ड।